बार फिर स्टूडियो में स्वागत है। आज का सिलसिला मैं यहां से जोड़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कल मैं फिर आपसे वहीं कैनॉट प्लेस पे मुलाकात होगी बहुत जल्द। लेकिन आज जो बातचीत का सिलसिला है उसमें राजनीति को सीखने का, समझने का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। जी हां, मैं मध्य प्रदेश की राजनीति के उथल पुथल की बात कर रहा हूं। सिंधिया अब बीजेपी में है, 18 साल तक कांग्रेस में रहे। जो पैनल हमारे साथ मौजूद है वही इसी चर्चा में जुड़ा हुआ है। प्रमोद कृष्णन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी स्टूडियो में लोग, लेकिन वो दूसरे स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं 2-3 बात कह देता हूं। जो कारण की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि आखिर क्यों किया। सिंधिया साहब बोले कि मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं मिला, किसान त्रस्त है, रोजगार के अवसर नहीं है, हर महीने भत्ता देने की बात थी वो भी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में तबादले का उद्योग चल रहा है, मध्य प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय है। मैंने फैसला लिया है कि भारत माता को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, लिहाजा ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ चांस। इसलिए मैंने बीजेपी का रास्ता चुना। आप उसके बाद प्रमोद कृष्णन जी। जी ये जो आपने वक्तव्य पढ़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, ये आज का देव बीजेपी ज्वाइन करने के बाद का नहीं है। ये जी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए लगातार उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सड़कों पे आऊंगा। उनको चैलेंज कर दिया गया, आ जाओ सड़क पर, जिसकी मर्जी सड़क पे आना, सड़क पे आ जाओ। यही कहा था ना, यही जवाब मिला था ना उन्होंने। उन्होंने लगातार कहा कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, भत्ता नहीं मिल रहा। ये लगातार पिछले 6 महीने से लगातार अपनी पार्टी में रहते हुए अपनी सरकार के बारे में, तब ये कहा जाता था ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सरकार के बारे में बोल रहे थे ना। और तब कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सड़कों पर आऊंगा। और उन्होंने कहा कि जिसने सड़क पे आना वो सड़क पे आ जाए। इसलिए आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ये वक्तव्य देते हैं तो उनके इस वक्तव्य में इसलिए सच्चाई नजर आती है क्योंकि ये उन्होंने पार्टी बदलने के बाद सुर नहीं बदले, ये पार्टी बदलने से पहले। प्रमोद कृष्णन जी सिंधिया जो बोले उसका जी ऑफ कोर्स। ये एक ट्वीट है फरवरी 26 का, यानी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। ज्योतिराव जी कहते हैं बीजेपी के जो जी अभी आई नहीं है, फरवरी 26 2020 पर ये कहते हैं कि बीजेपी के जो लीडर हैं इनको आप पीछे हटिए, आप ये बोलने नहीं दे रहे हैं। ये कहते हैं कि बीजेपी के लीडर जो हैं इनको नफरत की राजनीति अब रोकनी होगी। भाई क्या आप, मुझे लगता है शायद ये बीजेपी इसलिए गए, खुद रोकने गए हैं नफरत की राजनीति। ट्वीट से तो काम बना नहीं, अब शायद मोदी जी को खुद बोलने चले जाएंगे। जहां तक बात आती है रोजगार, एक सेकंड प्रतीक जी, वन लास्ट पॉइंट, जहां तक बात आती है कि मध्य प्रदेश सरकार में रोजगार अच्छा नहीं है, भाई आज तो बीजेपी में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वहां कौन सी रोजगार है? देखिए मुझे लगता है, देखिए महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से सिद्धू जी को जहाँ इन्होंने गले लगा लिया, सिद्धू जी ने सोनिया जी के बारे में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, देखिए उस बारे में जाना नहीं चाहिए। सिद्धू जी को लेते ही इनको मिर्चे लग गई क्योंकि भाजपा के बगल में जाके पाकिस्तान में खड़ा कर दिया था ना भारत को, तो सिद्धू जी इनके हो सकते हैं क्योंकि ये कश्मीर से हो सकता है, इनको सिद्धू जी को पाकिस्तान से प्रेम है तो हो सकता है सिद्धू जी को इनको दर्द हो रहा हो। लेकिन विषय यहाँ पर यह है, आज आपसे बड़ा सवाल है क्योंकि सिद्धांत आपको बताना है राजनीति का, मैं आपसे पूछूंगा। देखिए मुझे लगता है लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि भैया अंतर क्या है। देखिए अंतर क्या है, अंतर में एक छोटी सी फोटो दिखा रही थी, मैं भी दिखाता हूं, जूम करके दिखाएंगे, आप देखेंगे 78 से लेके 84 तक प्रेसिडेंट कौन रहा। कांग्रेस पार्टी का इंदिरा जी रही, फिर राजीव जी रहे, उसके बाद सोनिया जी। आप ये देखिए, उसके अलावा मैं एक फोटो दिखाऊंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की है। 22 साल से अंतर आप समझ जाएंगे। 22 साल से सोनिया जी एक पार्टी की अध्यक्षा बने बैठी है क्योंकि लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना। प्रमोद जी ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर पॉइंट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। प्रमोद कृष्णन जी, सवाल यह था कि उन्होंने कहा कि पार्टी में जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, लोकतंत्र की बात है, तो बीजेपी में ही है। सर प्रमोद जी मुझे इतना बता दीजिए, आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, सर आपकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है? ठीक है, लेट हिम रिप्लाई। बताइए आप इधर क्यों आ रही हैं, बताइए। कोई बात नहीं, ठीक है। आप मुझे ये आपने सरकार गिरा दी, अब लोकतंत्र को आपने बचा लिया क्या? ऑफ कोर्स देखिए कश्मीर का, देखिए ये कह रही है आप क्यों आ रहे हैं और खुद आ गई, ये देखिए ये है सच्चाई। पत्थर मार सकते हैं लेकिन हम भारत की पुलिस डंडे नहीं बरसा सकती इन लोगों पे, लेकिन ये पत्थर मार सकते हैं, ये है इनकी सच्चाई।
let him. आतंकियों की प्रमोद जो बहन है बुरहान No, वाली no, 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 no. मैं आ जाऊं. मैं of course I will. You will. प्रमोद किशन जी, प्रमोद किशन, मैं आ रहा हूं, चल साहब. मार सकते हैं, पुलिस डंडा नहीं आता। No, चल साहब, no, चल साहब. सर, मैं आ रहा हूं. महाराजा की मुझे कहीं भी पीछे हट जाओ, 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 और खुद आगे आ गई, मुझे कहीं भी पीछे हट जाओ, पत्थर मारेंगे पुलिस वालों पे, लेकिन डंडा पुलिस वाले नहीं मारेंगे। आप डिसिप्लिन पार्टी के डिसिप्लिन मेंबर हैं. बहन है ये। No, सर, आप गलत. आराम से. इफ्रा, आराम से. इफ्रा. आतंकियों की No. पाजी इधर आएंगे. पाजी.